नमस्कार मित्रों, आप सभी अपने रजनीकांत। आज नीति शतक का दूसरा श्लोक का व्याख्या करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है बोद्धारुमत सर्ग्रस्ता प्रभवस्मयोषिता अबोधोपताश्चन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। यहाँ पे क्या कहते हैं भर्तृहरि, देखिए। बोधारो मत सर्ग्रस्ता। बोधारो बोधारो कहते हैं बुद्धिमान जीव को। बोधारो किसे कहते हैं? बुद्धिमान जीव को। जो बुद्धिजीवी है, जिनको बुद्धि है, जो विद्वान है, विद्वान। बोधारो मतलब विद्वान लोग। बोधारो विद्वान, मत्सरग्रस्ता। विद्वान जो विद्वान लोग हैं वो मत्सरग्रस्ता कैसे हैं? तो ईर्ष्या युक्त है, ईर्ष्या से ग्रसित है, ईर्ष्या से ग्रसित है। जो विद्वान लोग हैं इस पृथ्वी पर वो मत्सरग्रस्ता है, ईर्ष्या से ग्रसित है। आगे आगे है प्रभव। प्रभव मतलब होता है राजा, प्रभु। अब प्रभु किसका? जनता के प्रभु कौन है? राजा। गरीब के लिए धनी। तो जो राजा लोग हैं, धनी लोग हैं, जिनके पास अधिकार होता है, जो समाज में ऊंचे पद पे होते हैं, प्रभव, उन्हें कहते हैं प्रभव, प्रभु। तो वो लोग इसमो यदुषिता, इसमो यदुषिता मतलब अहंकार से ग्रसित, अहंकार युक्त। इसमो यदुषिता, अहंकार से ग्रसित हैं। कौन? जो राजा लोग हैं वो अहंकार से ग्रसित हैं। आगे है अबोधो उपहत अन्ये। क्या संधि है मित्रों? अबोधो, अबोध, उपहत अन्ये। अबोधो मतलब अज्ञानी, अज्ञानी। उपहत मतलब निमग्न, उपहत मतलब निमग्न। कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो किसमें निमग्न है? तो अज्ञानता में निमग्न है। जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग हैं वो अज्ञानता, अज्ञानता में निमग्न है। इसलिए जीर्णम अंगे, जीर्ण मतलब नष्ट हो जाता है, जीर्ण मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट होना। तो जीर्णम अंगे, अंग में ही, अंग में ही क्या हो रहा है? अंग में ही नष्ट हो रहा है। क्या नष्ट हो रहा है? सुभाषित, सुभाषित। सुभाषित मतलब मित्रों अच्छी बातें, सुभाषित मतलब अच्छी बातें। तो कवि जी कह रहे हैं कि जो सुभाषित है, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो उनके अंग में ही नष्ट हो जा रहा है। सुभाषित मतलब अच्छी बातें, अच्छी बातें। तो देखिए क्या कह रहा है, जो भर्तृहरि जी हैं उन्होंने इस विश्व में मनुष्य को तीन भागों में बांटा है। एक विद्वान समाज, एक प्रभुत्व समाज, जिनके पास प्रभुता है, यानी जो राजा हुए, मंत्री हुए, इत्यादि इत्यादि। तो इन्होंने बोधारो विद्वान समाज, प्रभुत्व समाज और एक अन्य समाज, इन तीन वर्गों में समाज को बांटा है। अब क्या कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो ईर्ष्या से युक्त है। कैसे? मत्सरग्रस्ता है, यानी ईर्ष्या से युक्त है, ईर्ष्या है, जलते हैं। जो प्रभव है वो अहंकारी है, अहंकार से युक्त है। और जो अन्य लोग हैं वो अबोध है, अज्ञान है, अज्ञान यानी जिनको ज्ञान न हो, मूर्ख है, समझने शक्ति नहीं है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, जो सुभाषित है, अच्छी बातें, जो अच्छी बातें हैं वो कवि के अंग में ही नष्ट हो जा रहा है, कवि के मस्तिष्क में ही नष्ट हो जा रहा है, कवि के मस्तिष्क में ही नष्ट हो जा रहा है। इसे कहानी समझते हैं, इस श्लोक को एक कहानी के माध्यम से। मान लीजिए एक ज्ञानी है या एक आदमी है,
वो एक श्लोक या फिर कोई एक अच्छी बात का खोज करता है। अब वो इस अच्छी बात को लेके जाता है एक विद्वान के पास। तो विद्वान को जब सुनाता है वो बातें, तो विद्वान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि विद्वान जलता है जब एक व्यक्ति अच्छी बातें सुनाता है विद्वान को। कि विद्वान शुरू से विद्वान है, वो शायद मेरे से विद्वान विद्वान कोई है ही नहीं, इसने कैसे खोज लिया। इस कारण से वो जलता है, वो सुनना नहीं चाहता। उसके बाद वो आता है एक राजा पास, मंत्री पास। अब किसी राजा को कोई उपदेश करे, उसका मंत्री, सिपाही या पंडित, तो कोई सुनेगा? वो क्योंकि अहंकार से युक्त होता है, तो वो भी उस अच्छी बात को, उस खोज को नहीं सुनता। और जब पंडित नहीं सुन रहा है, विद्वान लोग नहीं सुन रहे हैं, राजा लोग नहीं सुन रहे हैं, तो जो अब अन्य बच गए, जिन्हें समझने की शक्ति ही नहीं है, समझा के कुछ लाभ ही नहीं है, तो उन्हें सुनने से क्या फायदा। तो इस कारण से जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो कवि के, विद्वान के अंग में ही नष्ट हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। इस श्लोक का ये अर्थ था। अब इसका हिंदी अनुवाद देखें, जो हिंदी में अनुवाद दिया गया है, तो देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, जिनमें समझने की शक्ति है, जिनमें समझने की शक्ति, जो विद्वान लोग हैं, वे ईर्ष्या द्वेष की भावना से ग्रस्त हैं। वो ईर्ष्या जलते हैं दूसरे विद्वान से। प्रभुता या अधिकार केंद्रित है। जिन लोगों में, जिनमें प्रभुता या अधिकार केंद्रित है, प्रभु जो प्रभुत्व संपन्न लोग हैं, वो अहंकार से अभिभूत है, वो उनके अंदर अहंकार है। अब इन दोनों को छोड़कर, किन किन को छोड़कर? एक समझने शक्ति बुद्धिमान लोगों को छोड़कर, दूसरा राजा को छोड़कर, जो अन्य सभी लोग हैं वो अज्ञान में निमग्न है, अज्ञान में युक्त है। वो अज्ञान, उनको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मेरी समस्त उपदेशपूर्ण सुक्तियां, जितने भी मेरी अच्छी बातें हैं, उपदेश के योग्य बातें हैं, मेरे अंदर ही जीर्ण हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। ये भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। तो आज के धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।